हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और सभी को मेरा सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम आपको कक्षा 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं जो NCERT पर आधारित है। हमने इससे पहले बहुपद का चैप्टर बहुत भली भांति पूर्वक हमने पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में समझ लिया है। सारे सूत्र और सूत्र पर आधारित सारे सवाल हमने, सारी अध्याय हमने पढ़ चुकी हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे, तो इसमें जो चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर जैसे मान लो कि आपके x और y हो गए, या yz हो गए, या wt हो गए। तो कितने चर आपके? दो चर है। तो यही हमको पढ़ना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमको पढ़ना है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने से पहले जो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं वो ये हैं: a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2। तो ये दो चर है, एक x हो गया, एक y हो गया। ये दोनों चर हैं। जो a1 और b1 है और c1 है, ये आपके क्या है? x का जो गुणांक है वो a1 है, वो y का जो गुणांक है वो b1 है। यहाँ x का गुणांक a2 है, यहाँ y का गुणांक b2 है, और जो c1 और जो c2 है ये आपके क्या है? अचल पद है। तो ये दो रैखिक समीकरण युग्म हो गई। इन पर अब कैसे हम जानेंगे? इससे पहले तीन बातें हैं कि संपाती जो रेखा होती है वो कौन सी होती हैं, समांतर रेखा कौन सी होती हैं, और जो प्रतिच्छेद करती हैं जो दो रेखाएं वो कौन सी होती हैं। तो आइए मेरे साथ लग जाइए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेरे साथ आइए, जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको इतना अच्छा कर दूंगा कि मैथ में आप कहीं पर भी आप मात नहीं कानेंगे। कोई भी आपका कंपटीशन लाइन का एग्जाम हो या आपका ये बोर्ड एग्जाम हो, आने वाले जो आपकी समय है उसमें आपका बहुत अच्छी तरह से यही सब आता है आपके कंपटीशन लाइन में। तो जुड़िए मेरे साथ, आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो लगे रहिए मेरे साथ। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपको मैथ में कहीं पर भी आपको कोई कमजोरी नहीं आने की। अगर आप मेरे साथ लगे रहोगे तो मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपके साथ मेहनत करता रहूँगा और दिन रात आपके लिए काम करूँगा और इससे भी अच्छा देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वो काम चलाऊ ही है। कहते हैं कि भाई कि जब शुरुआत करनी है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में वर्षों होएगी, भौरी करोगे कब। तो वही बात है कि मैं कल में मेरा समय व्यतीत हो रहा था, तो मेरा जो लगा कि भाई शुरुआत कर देनी चाहिए, चाहे छोटे व्हाइट बोर्ड से ही क्यों ना हो, क्योंकि हमने शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ बने रहोगे और मैं भी आपके साथ बना रहूँगा तो धीरे धीरे मैं जो ये आपके साथ सुविधाएं हैं ये आपको धीरे धीरे इसके साथ बड़ा व्हाइट बोर्ड हो जाएगा। तो बस आपके साथ मैं लगा रहूँगा और आप मेरे साथ जुड़े रहना और खुश रहना और अपने फैमिली को हमेशा खुश रखना। यही मेरी दुआएं हैं आपके साथ और आपकी दुआएं मेरे साथ बनी रहें। तो चलते हैं। तो ये दो रेखाएं हो गई जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होती हैं। तो इन्हीं पर हम आधारित
जो समझेंगे तो क्या जानेंगे, जैसे पहला पॉइंट है कि संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं? तो संपाती रेखाएं वह होती हैं, जैसे ये रेखा है, ये ए और बी कोई रेखा है, और इसी के ऊपर कोई सी और डी रेखा, इसी के ऊपर अगर कोई रेखा सी और डी है तो उसे हम कहते हैं संपाती रेखा। अर्थात एक रेखा के ऊपर अगर कोई दूसरी रेखा आपकी है तो कहलाती है आपकी संपाती रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? संपाती रेखा। दूसरा, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा आप जानते ही हैं, जो एक दूसरे के समांतर होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी समांतर रेखा। ए बी सी और डी, ये क्या है? आपकी समांतर रेखा। जैसे आपकी रेल की पटरियां होती हैं, कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो ये क्या होगी? आपकी समांतर रेखा होगी। और जो आपकी इस चैप्टर में जो तीसरी रेखा से संबंधित है वो है आपकी प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रतिच्छेद रेखा में क्या है? जब दो रेखाएं ए बी सी और डी किसी एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। तो आप समझ गए होंगे कि समांतर रेखा जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, संपाती रेखा एक रेखा के ऊपर अगर दूसरी रेखा खींची जाती है तो कहलाती है आपकी संपाती रेखा। और प्रतिच्छेद रेखा ऐसी रेखाएं जो दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती हैं वो आपकी कहलाती हैं प्रतिच्छेद रेखा कहलाती हैं। तो आप इन तीन रेखाओं से संबंधित आप जान गए होंगे कि कौन सी संपाती होती है, कौन सी समांतर होती है और कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे। इन्हीं पर आधारित कुछ आपके फार्मूले हैं, सूत्र हैं, तो वह जानेंगे। वो सूत्र क्या हैं जो हमने आपको दो रेखाएं आपको लिखवाई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अगर बात करते हैं पहला, अगर रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, रेखाएं कैसी हैं? संपाती रेखाएं हैं। तो संपाती रेखाओं के लिए जो संपाती रेखाएं होंगी उन्हें हम कहते हैं संगत युग्म समीकरण। संगत युग्म समीकरण। और जो संपाती रेखाएं होंगी उसके अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनेक हल होंगे। अर्थात x और y के एक से अधिक मान होंगे तो हम कह सकते हैं कि उसके क्या होंगे? आपके अनेक हल होंगे। इसके लिए क्या कंडीशन है? अगर जो है रेखाएं जो है ये दोनों रेखा अगर संपाती रेखाएं हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये आपके तीनों अर्थात a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? आपकी संपाती होंगी और संगत युग्म समीकरण होंगी। और उसके क्या होंगे? आपके अनेक हल होंगे, अर्थात x y के मान एक से अधिक होंगे। तो ये क्या होगी? आपकी संपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? आपकी संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है। दूसरा, समांतर रेखाएं। तो मैंने बताया समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं
तो क्या होगी आपकी असंगत युग्म समीकरण होंगी और कोई हल नहीं होने का, कोई हल नहीं होने का, अर्थात x और y का कोई मान नहीं निकलने का। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे c2। अर्थात अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के है और c1 बटे c2 के इक्वल नहीं है तो क्या होंगे आपकी वो समांतर रेखाएं होंगी और उसका कोई हल नहीं होने का। तो ये क्या कहलाएंगे आपकी समांतर रेखाएं, क्या कहलाएंगी समांतर रेखाएं, अर्थात असंगत युग्म समीकरण कहलाएगा और इनका कोई हल नहीं होने का। ठीक है, तो आप जान गए होंगे। और तीसरा जो है आपका प्रतिच्छेद रेखा, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद के लिए क्या कंडीशन होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं जब प्रतिच्छेद रेखा करती हैं तो उसके क्या होंगे आपका, इसे कहेंगे अविरोधी, अविरोधी, अविरोधी युग्म समीकरण, युग्म समीकरण। और अविरोधी युग्म क्या समीकरण होंगे, इसके क्या होंगे आपके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे आपके अद्वितीय हल। अर्थात अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो अविरोधी युग्म समीकरण कहलाती है और उसके क्या होंगे आपके अद्वितीय हल होंगे, अर्थात x और y के मान क्या होंगे निश्चित होंगे। अर्थात एक मान कोई x का निश्चित निकलेगा और y का कोई मान निश्चित निकलेगा, वही क्या कहलाता है आपका अद्वितीय हल कहलाएगा। और इसके लिए कंडीशन है आपकी, इसके लिए कंडीशन है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो ये इन्हीं तीन जो रेखाएं हैं, संपाती रेखा, समांतर रेखा और प्रतिच्छेद रेखा, जो मैंने आपको भी बताया है, और जो दो रेखाएं दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इन पर आधारित ही आपके अध्याय पर आधारित, इन्हीं पर सभी पर आधारित जो है आपके प्रश्नावलियां हैं, इन्हीं से संबंधित सारे सवाल हैं। तो यही हमको अध्याय में जो आपकी प्रश्नावली है सारे सवाल हमको करने हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से कंठस्थ याद आपको करने हैं, जिससे कि प्रश्नावली में आपको करने में कोई परेशानी ना हो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और हंसते रहिए और परिवार के साथ खुश रहिए। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।